विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं प्रथम वर्ष के सिलेबस को। और प्रथम वर्ष कौन सा है? यदि आपने आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक प्रथम वर्ष में मध्य प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन लिया है यानी कि प्रवेश लिया है, तो सत्र 2025-26 और आगे आने वाले जो भी सेशन रहेंगे, जो भी सत्र रहेंगे, उन वर्षों के लिए यदि आपने कंप्यूटर साइंस को मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी विषय के रूप में चुना है, तो कंप्यूटर साइंस में टोटल 2 पेपर होते हैं, जिसमें से हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एमडीसी में। यदि आपने इस वाले पेपर को चुना है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर एवरीवन, यहां पर लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर एवरीवन। यदि इस सब्जेक्ट को आपने मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी के रूप में चुना है, तो कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर विषय का एमडीसी का जो सिलेबस है उसका नाम है सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर एवरीवन। किसके लिए है? तो नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो लेक्चर महत्वपूर्ण है। तो आपका ने जो मेजर विषय कोई भी चुना होगा, उसके बाद एक विषय माइनर चुना होगा, तो मेजर के आपके 3 पेपर होंगे, माइनर के आपके 2 पेपर होंगे और एमडीसी का 1 पेपर होगा। तो एमडीसी में यदि आपने कंप्यूटर साइंस विषय में आपने एआई को चुना यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर एवरीवन को चुना है, तो उसका सिलेबस इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं क्लास फर्स्ट ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी विषय, हिंदी में इसको बहुविषयक और अंतविषयक कहते हैं। कंप्यूटर साइंस का इस सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर एवरीवन यानी सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यह पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, यहां पर दिया हुआ है। पेपर आपका कितने नंबर का रहेगा? तो ये पेपर आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और इसमें आपको पास होने के लिए चाहिए 35 मार्क्स। कितने? 35 नंबर। और क्रेडिट वैल्यू इसका कितना दिया गया? 3 क्रेडिट वैल्यू दिया हुआ है। अब हम इसकी यूनिट बाय यूनिट इसको डिस्कस करते हैं। यूनिट फर्स्ट आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का परिचय। उसके बाद व्हाट इज एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, यह आपको पढ़ना होगा। उसके बाद हिस्ट्री एंड एवोल्यूशंस ट्रेडिशंस एआई वर्सेस जनरेटिव एआई यानी इतिहास और विकास पढ़ना है एआई का, पारंपरिक एआई वर्सेस जनरेटिव एआई, इसको डिस्कस करना होगा। उसके बाद दिया इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस वर्सेस एग्यूमेंटेड इंटेलिजेंसी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाम संवर्धित बुद्धिमत्ता। उसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है कि माइलस्टोन एंड पर्सनैलिटी टर्निंग्स एंड एमसी ट्यूनिंग्स एंड मैकॉर्थी यानी प्रमुख उपलब्धियां और व्यक्तित्व, ट्यूरिंग्स और मैकार्थी भी पढ़ना होगा। उसके बाद ओवरव्यू जनरेटिव एआई यानी जनरेटिव एआई का अवलोकन भी पढ़ना होगा। उल्लास में भारतीय दर्शन में बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी इन इंडियन फिलॉसफी, न्याय दर्शन के रिस्पेक्ट में आपको भारतीय दर्शन में बुद्धिमत्ता को भी डिस्कस करना होगा, पढ़ना होगा। अब इस पहली यूनिट में जो एक्टिविटी दी हुई है उस एक्टिविटी को हम देख लेते हैं। यहां पर दिया हुआ मुफ्त माइंड मैपिंग टूल का उपयोग करके एआई के विकास का एक अवधारणा मानचित्र बनाइए। क्रिएट अ कॉन्सेप्ट मैप ऑफ एआई एवोल्यूशंस यूजिंग फ्री माइंड मैपिंग टूल्स। बात करते हैं, अब आते हैं यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसका नाम है एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ एआई, एआई के दैनिक अनुप्रयोग। इसमें आपको पढ़ना होगा एआई इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में एआई और स्मार्टफोन ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ऑनलाइन शॉपिंग अनुशंसा प्रणालियां। उसके बाद एआई चैटबॉट एंड स्मार्ट असिस्टेंट्स, एआई चैटबॉट और स्मार्ट सहायक को भी आपको पढ़ना होगा। केस स्टडी में पढ़ना होगा आपको, यहां पर दिया हुआ है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि में एआई का जो पारंपरिक भारतीय विशेषताएं
उसमें प्रणालियां जैसे ज्योतिष और तर्क के बेसिस पर पढ़ना होगा। तो एआई इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ट्रेडिशंस, इंडियन एक्सपर्ट सिस्टम। एग्जाम्पल ज्योतिष और तर्क यानी लॉजिक। एक्टिविटी में आपको पढ़ना होगा यहां पर एनालाइज्ड हाउ एआई टूल्स वर्क इन द गूगल मैप और यूट्यूब सजेशंस। विश्लेषण करें कि गूगल मानचित्र या यूट्यूब सुझाव में एआई टूल कैसे काम करेगा। विद्यार्थियों हम आगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। इसमें दिया एआई टूल का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एआई टूल। इसमें आपको पढ़ना होगा एप्लीकेशन ऑफ एआई इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, विभिन्न उद्योगों में एआई के अनुप्रयोग। उसके बाद जनरेटिव एआई टूल्स एंड एप्लीकेशंस ओवरव्यू, जनरेटिव एआई टूल्स और अनुप्रयोगों का अवलोकन। उसके बाद चैट जीपीटी, गूगल ब्रेड, गूगल बार्ड, गिट हब्स और कोपाइलर, इसको पढ़ना होगा। तो चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, गेट हब और कोपाइलर्स को भी पढ़ना होगा। उसके बाद एआई इन स्प्रेडशीट, टेक्स्ट एडिटर्स एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस। स्प्रेडशीट, टेक्स्ट एडिटर और प्रेजेंटेशन अनुप्रयोगों में एआई को भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट एआई इमेज, टेक्स्ट एंड कोड जनरेशंस। इमेज, टेक्स्ट और कोड जनरेशन में एआई को भी पढ़ना होगा। ओपन सोर्स टूल, न्यूम्पीस, पांडास, बेसिक्स। ओपन सोर्स टूल जैसे न्यूम्पी, पांडा और बेसिक्स को भी पढ़ना होगा। एक्टिविटी में यहां पर पढ़ना होगा आपको हैंड ऑन ऑफ चैट जीपीटी एंड ब्राड्स समराइजेशंस आर्टिकल्स। लेखों के सारांश के लिए चैट जीपीटी और बार्ड का व्यावहारिक डेमो। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 4। इसमें दिया हुआ एआई का नैतिक उपयोग, एथिकल यूज ऑफ एआई। इसमें आएगा प्राइवेसी बाइस, गोपनीय पूर्वाग्रह, गलत सूचना यानी मिस इंफॉर्मेशन एंड पैल्गरिज्म यानी साहित्य की चोरी के जोखिम। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ पैल्गरिज्म, चेकिंग टूल्स, एग्जांपल ग्रामरली और टर्निटिन्स यानी साहित्य चोरी जांच उपकरणों का अवकलन जैसे ग्रामरली और टर्निटिन्स। उसके बाद गाइडलाइंस ऑफ एथिकल यूज इन एकेडमिक्स एंड रिसर्च, शैक्षणिक और अनुसंधान में नैतिक उपयोग के लिए दिशा निर्देश। उसके बाद आएंगे एक्टिविटीज के नाम पर यानी गतिविधि, डिस्कशन ऑन एआई मिसयूज इन एग्जाम्स और कंटेंट्स जनरेशंस, परीक्षा में सामग्री निर्माण में एआई के दुरुपयोग पर चर्चा। विद्यार्थियों लास्ट यूनिट आपकी यूनिट नंबर 5 दी हुई है। इसमें दिया हुआ फ्यूचर ऑफ एआई एंड ह्यूमन स्किल्स, एआई और मानव कौशल का भविष्य। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इमर्जिंग एआई ट्रेंड्स, एलएलएमएस, रोबोटिक्स और एनएलपी, उभरते एआई रुझान, एलएलएमएस, रोबोटिक्स और एनएलपी। उसके बाद ह्यूमन एआई कोलैबोरेशंस एंड स्किल रिक्वायरमेंट्स, मानव एआई सहयोग और कौशल आवश्यकताएं। उसके बाद आपको पढ़ना होगा कैरियर इन एजे एंड डिजिटल इकोनॉमिक्स, एजे और डिजिटल अर्थव्यवस्था में कैरियर। उसके बाद इंडियन नॉलेज सिस्टम, लॉन्ग टर्म थिंकिंग्स फ्रॉम इंडियन फिलोसॉफी टू एआई एथिक्स। आईकेएस यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम के अकॉर्डिंग एआई नैतिकता में भारतीय दर्शन से दीर्घकालीन चिंतन। तो विद्यार्थियों साथियों ये टोटल 5 यूनिट है जो भी हमने आपके सामने डिस्कस करी है। और ये किसके, तो हम बता दें वापस आपको कि जो आपका ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष है उसमें में एमडीसी यानी मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी के रूप में आपने कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है वो नाम है उसका यहां पर दिया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर एवरीवन, इसको चुना है। तो उसका सिलेबस हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस किया। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल आपका है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।